कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शिवा सैयद तक पहुंचा कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे तो डर है कि कहीं शिवा मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। मैन, अपन ने अपना लाइफ खराब किया पैसा के लिए, तुम आया इस लाइन में पैसे के लिए। पैसे ही सब कुछ है तो काय को फिर दूसरे को खाने को देने का। बिल्ला, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम क्या सोचते हो ये क्रिमिनल वर्ल्ड पे जितना लोग आए सब पैसे के वास्ते? सैयद, शिवा ने तुम पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुमसे मारना नहीं चाहते? ममता डार्लिंग, भाई मैं एक और होता हूँ किसी मालूम वाला। बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। बाल भी बागा फिर न सके चाहे सारा जग बैरी हो। तुमने भी सुना था ना? मधु को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया हूँ, उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं हार रहा हूँ अंकल। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता है। और देखो, मुझे पूरा यकीन है कि मधु जहां भी है ठीक ही होगी। शिक्षा कहीं उसे शक तो नहीं हुआ कि आप मुझे जानते हैं? भानो, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं एक वकील हूं और वकील सच को झूठ और झूठ को सच बनाना बहुत अच्छी तरह जानता है। हे भगवान, कितने प्यारे बच्चे हैं, मगर बाप के होते हुए इन्हें बाप का प्यार नहीं मिलता। आप राखी को समझाइए, वो अपनी जिद छोड़े, बच्चों को लेके दिनेश के पास वापस आ जाए। कुछ दिनों से रेखा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आपसे मिलने आई, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। डोंट वरी मिस्टर सुधीर, योर वाइफ इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो मुझे जरूर बताती। वाली सही है कोपरी। वाली साहब, अब बैठो। शुक्रिया। सैयद कोपरी, पहली धार की चलेगी ना? अरे वाली साहब, क्या बात कर रहे हैं। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, नेकी और पूछ पूछ। आपकी ये पहली धार की पीने के लिए तो लोग तरसते रहते हैं। चीयर्स। भैया वाली साहब, आज इस नाचीज की याद कैसे आ गई? सब खैरियत तो है? खैरियत तो है। सैयद, तुमने डीके से शिवा को मारने के लिए सुपारी ली थी, फिर अपना फैसला क्यों बदल दिया? वाली साहब, मैं सुपारी जरूर लेता हूं, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं और शर्तें। मैं जिसकी सुपारी लेता हूं वो इंसान कसूरवार होना चाहिए, और वो इंसान कसूरवार है या नहीं इसका फैसला भी मैं खुद ही करता हूं। सैयद कोपरी, हमारे धंधे में पैसे के आगे कुछ सोचा समझा नहीं जाता। नहीं वाली साहब, मेरी सोच कुछ और ही है। मैं पैसे की परवाह नहीं करता हूं। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा ना तो कभी किसी को मिला है और ना ही किसी को। और वैसे भी वाली साहब, कर भला सो हो भला। हमें तो ताउम्र तक यही करते रहना है सैयद कोपरी।
हमारे लिए मार देना या मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर कोई किसी को मार नहीं सकता तो कोई और उसे मार देता है। वाली साहब, ये मरने मारने से कौन डरता है? वैसे भी सैयद कोबरी तो बचपन से ही अपने सर पर मौत का कफन बांधे घूमता आया है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सैयद कोबरी। मैं भी निर्दोषों पर वार नहीं करता। मेरे पास दिल जैसी चीज है। लेकिन ये डीके एक तरफ शिवा को मारने के लिए सुपारी देता है और बाहर शराफत के भाषण देता फिरता है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। वाली साहब, सच पूछे तो मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि इस जुर्म की दुनिया में मेरे जैसे सोचने वाला एक भाई और भी है। खैर, कुछ और मेरे लायक कोई काम? बस। तो ठीक है, आपकी ये पहली धार की खत्म करके मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। चीयर्स। ओके, खुदा हाफिज़। आओ भाई। वाली साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि शिवा को आप मरवाना क्यों नहीं चाहते? अगर शिवा मारा गया तो राखी डीके के पास वापस चली जाएगी। डीके का घर बस जाएगा और डीके एक शरीफ इंसान बन जाएगा। अगर डीके शरीफ इंसान बन गया तो हमारा काम कौन करेगा? ओके। विनोद जी, मैंने आपको कई बार फोन किया लेकिन आप फोन पर कभी मिले नहीं। कहाँ थे आप इतने रोज? Well, I was trying my level best to locate her, लेकिन unfortunately अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। आपके ख्याल से कहाँ हो सकती है वो? कुछ पता नहीं। इस दुनिया में मेरे सिवाय उसका और कोई है भी नहीं। मम्मी और डैडी का देहांत हुए काफी अरसा बीत गया है। तब से मैंने उसे संभाला है। I don't know, मुझे पता नहीं वो कहाँ होगी। भानु को आप कब से जानते हैं? भानु की और मेरी मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक है ममता जी। शिमला में मेरे एक दोस्त की शादी में वो आया था। उसके बाद बिजनेस के सिलसिले में वो हमेशा वहां आया करता था और फिर एक बार वो मेरे घर आया और You mean to say love at first sight? ऐसा ही कुछ समझिए। वैसे मैंने मधु की किसी भी इच्छा को आज तक अधूरी नहीं छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि भानु प्रताप बहुत ही नीच किस्म का आदमी। आपने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। खैर ममता जी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि भानु का दुश्मन कौन है? मिस्टर विनोद, है मिस्टर दिनेश खन्ना। मिस्टर दिनेश खन्ना और भानु प्रताप एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ममता जी, मैं इस दिनेश तक कैसे पहुंचूंगा? मैं पहुंचाऊंगी आपको दिनेश खन्ना तक।
थैंक यू। रेखा, तुम्हारे हस्बैंड सुधीर डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर लगते हैं। वो दिखने में जैसे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ हमेशा अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों का तो काम ही है इंक्वायरी करना। देखो रेखा, तुम्हें उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। डॉक्टर, कोई फायदा नहीं, मैंने सब कोशिश करके देख ली है। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने क्यों आते? आप क्या सोचती हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं? नहीं, वो यहाँ पर सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए थे। मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर, सुधीर ने मुझे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया। अगर कभी मेरी तबीयत खराब भी होती है तो मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। That proves that he doesn't love me. देखो रेखा, अगर तुम ऐसे लड़ते रहे तो तुम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? आज की ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कल तुम्हारे दिलों में दरार पैदा कर सकती है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर मेहरा यार। हाँ, मैं पहुंच रही। सॉरी रेखा, एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। बट तुम चिंता मत करो, सुधीर से कहना मुझे फोन करे, मैं उसे समझा दूंगी। ओके? कम लेट्स। पता नहीं आपके एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा भाईजान, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आप जैसे खतरनाक और ताकतवर इंसान के सीने में भी दिल होता है। देखो शिवा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूं कि तुम जिंदगी के जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो बड़ा ही मुश्किल रास्ता है। जानता हूं भाईजान, लेकिन आज आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। मैं हर नामुमकिन राह को मुमकिन बना दूंगा। मुझे तुम्हारे इरादे बहुत फौलादी लगते हैं। गुड, जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम अब मुझे समझा रहे हो, और तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इस बात का मैं यकीन कर लूंगा? नहीं भानु, अगर तुम्हें मेरी बहन से सच्चा प्यार होता तो तुम उसे ढूंढने में दिन रात एक करते थे, जो तुमने नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है? मैंने मधु से प्यार किया है, उसकी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन अगर वो घर छोड़कर चली जाती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम इतना तो कर सकते थे कि इस बात का पता तुम मुझे दे सकते थे। अरे मधु मेरी बहन है, तुम्हें और तुम्हारी मां को अगर पैसे का इतना ही लालच है तो तुम मुझे मांग लेते, मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक मारता। होश में रहकर बात करो। तुमने मुझे पहले भी पैसे का ताना दिया है, मैंने मधु से पैसे की शादी नहीं की है। भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसा है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुमने मेरी बहन को घर से बाहर भगा दिया? तुमने और तुम्हारी मां शारदा देवी ने मेरी बहन पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत अत्याचार किया है तुमने। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा भानु प्रताप, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उसे कहां तलाश नहीं किया? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे दोस्त इंस्पेक्टर सुधीर से पूछो कि मैंने उसे कहा है कि उसे ढूंढने के लिए। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुमने उसे मेरी बहन को ढूंढने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए कहा था, और उसने ढूंढी। एक लड़की तुम्हारे लिए उसने ढूंढी, और उसका नाम था अनीता। अनीता उसने तुम्हारे लिए ढूंढी और तुम्हें उसे मिली। वेरी गुड भानु प्रताप, वेरी गुड। तुम गलत समझ रहे हो विनोद, तुम गलत समझ रहे हो। मधु की कमी मेरी जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता। वो मेरे घर की लक्ष्मी थी, उसके बिना मेरा घर अधूरा है।
अगर तुम लोग इस तरह मुझ पर गलत इल्जाम लगाते रहे तो तुम क्या समझते हो तुम्हें मैं जाने दूंगा? नहीं भानु प्रताप, नहीं, मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा। जिस खेल की शुरुआत तुमने की है, अब तुम्हें यह देखना है कि उस खेल को मैं कैसे खत्म करता हूं। आजकल आप बहुत टेंशन में रहते हैं, खाना भी ठीक से नहीं खाते, क्या बात है? For a change, you're absolutely correct. जब से नए डीसीपी आए हैं, किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं मिलती। खाना खाना तो दूर की बात है। काम तो सभी लोग करते हैं, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ योर फैमिली। और मेरी तो कोई फैमिली लाइफ रह ही नहीं गई। क्या करें, पुलिस की नौकरी होती है ऐसी है। एक काम करते हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलें? हाँ, बहुत दिनों से हम लोग घूमने भी नहीं गए, और हनीमून के बाद से अब तक हम लोग कहीं भी नहीं गए। नो प्रॉब्लम, अब चले चलते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा रेखा, मुझे देर हो रही है, खन्ना साहब के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन आज मैं घर जल्दी आ रहा हूं। प्रॉमिस? यस, एंड वी विल गो आउट। ओके, बाय। माँ जी, आप इसे कहाँ से पकड़ ले आई है? देखने में तो बीमार लगता है। आप तो हद करती हैं। बेटा, इसे गांव से बाके भैया ने भेजा है, आज ही सुबह सुबह आया है। इधर आओ। अरे फरमाइए हुजूर आला। अरे मैं हूँ सबसे निराला। अरे आपका नौकर आपके सामने हाजिर है। ये तो शायर लगता है। अरे माई बाप, प्यार से लोग मुझे झेला कहते हैं। अरे जिसने भी झेला प्यार से झेला, और आप भी झेलो कपड़े फाड़ के। बेटा, ये बगैर चिट्ठी पत्री दिए चला आया है। अब तो किसी तरह से झेलना ही पड़ेगा। अरे हुजूर आला, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। अर्ज क्या है? बकवास बंद करो। अरे जो हुक्म मेरे आका कपड़े फाड़ के। इसकी बातों से तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ जी, पहली फुर्सत में आप इसे गांव भेज दीजिए। झेला जी, चल अंदर जा। और जब तक ना बुलाऊं वापस मत आना। जी। तेरे इश्क में मैं क्या क्या ना बना दिल भर, कभी बना जोकर तो कभी बना नौकर। चल अरे चल। माँ जी, वो मधु का भाई है ना विनोद, वो शिमला से वापस आ गया है और मुझे काफी तंग कर रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? जो सच्चाई है वही बयान करो, इसमें हम लोग क्या गलती है? हमारे वश में होता तो ऐसा हरगिज ना होता। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि विनोद को मैं कैसे समझाऊं। उसका कहना है कि मधु को हमने गायब किया है। मैं आपको कितनी बार कह रहा था कि आप मधु को कुछ मत कहिए। आपको तो वारिस चाहिए था, मिल गया वारिस। हाँ हाँ, मैं ही दोषी हूँ। अब तक तो बाहर वाले कह रहे थे, आज तुम ही मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। अनीता, ये कैसे हुआ? How did this happen? मैं तो किसी काम से दिल्ली गया हुआ था, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ। कैसे हुआ ये सब? How did this happen? बस अनीता, बस। होगा तो वही ना जो ऊपर वाला चाहेगा। अब ठीक हो जाएगा। माँ जी। मिस्टर शिर्के,
बॉडी का पोस्टमार्टम आज शाम तक हो जाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आप मुझे शाम तक दे दें। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज माई सिस्टर टू द नीडफुल। प्रीता, दिनेश नहीं आया? आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी। दिनेश क्यों नहीं आया? जब आप सब जानते हैं तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे वक्त में नहीं आया तो कब आएगा? उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। कर लेगी हम सब कुछ। इसका एक भाई और है, मैं इसका भाई हूं, सब मैं कर लूंगा। मुझे दिनेश की जरूरत नहीं है। चलो चलो लोग इंसान चलो। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना